ऋषभ शेट्टी, द डायरेक्टर, द एक्टर, द परफॉर्मर, वाओ, आई कांट एक्सप्रेस। एक टाइम पर जो उनकी पैर थरथरा रही थी, बॉडी थरथरा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपनी रूह थरथरा रही है, पैर कांप रही है। कांतारा चैप्टर 1, कांतारा की पहले की कहानी पूरे 3 साल के बाद जो हमने 15 मिनट जो विजुअल्स देखे थे, जो परफॉर्मेंस देखे थे कांतारा में, अभी तक रूह में बसी थी। लेकिन यहाँ पर फिर से दोबारा अगेन डिलीवर करना एक बड़े स्टेक के साथ, बड़े स्केल के साथ। एंड हाँ, 125 करोड़ ज्यादा नहीं है, 125 करोड़ है। एंड 125 करोड़ में जो विजुअल्स, जो परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है दी ऋषभ शेट्टी, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड, आई कांट एक्सप्रेस। थांबा। खैर, कहानी से शुरू करते ही कहानी कहना क्या चाहती है। कांतारा की पहले की कहानी है, कांतारा चैप्टर 1 अ लेजेंड, जो कि कांतारा की पहली कहानी है। कहानी कहना क्या चाहती है, ईश्वर का मधुबन एक पूरा जंगल है जिसे कांतारा कहते हैं, जहाँ पर एक कबीला रहता है जो देव को पूजते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं। एंड कभी भी इन पर कोई भी कष्ट घटना, कोई भी संकट आती है तो देव किसी न किसी रूप में इन जंगलों की एंड प्लस इन लोगों की रक्षा करते हैं। सो इसी जंगल के एक पहाड़ी इलाका में एक राज्य है, बांग्रा राज्य, जहाँ का राजा अभी की डेट में फिलहाल राजशेखर है, जिनके एक बेटे हैं कुलशेखर एंड उनकी एक बेटी है, नाम याद नहीं है। जहाँ पर कुलशेखर के हाथ में बांग्रा की गद्दी सौंपी गई है एंड वही करने चला है जो इसके दादा करने चले थे, कांतारा के जंगलों को हड़पने। एंड इसके साथ वैसा ही हुआ एक टाइम पर इसके जो दादा के साथ हुआ था। एंड उसके दादा के साथ उस जंगल में जो हुआ था, उस टाइम पर लाइव प्रेजेंट थे राजशेखर, जो कुलशेखर के पिता है। जो हुआ था मे बी वो कभी भूला नहीं एंड उस जंगल में कभी कदम रखा नहीं। सो वही करने चला है एंड वही कुलशेखर के साथ होता है। ऋषभ शेट्टी, भैरमा, उनके ऊपर देव आते हैं एंड जो तबाही मचाता है, जो विजुअल्स, जो परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिलता है, वाओ। वहीं पर कुलशेखर की एंड होती है एंड लगता है कि चीजें अब पिक्चर खत्म होने के 45 मिनट पहले लगता है कि चीजें अब सुलह हो चुकी है, अब सब कुछ सही है। एंड हाँ, इस बीच में एक प्रेम कहानी भी है, राजकुमारी एंड ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर है बैरमा, उन दोनों के बीच में एक लव स्टोरी भी है। एंड ये लव स्टोरी तुम कभी भूल नहीं पाओगे। जो लगता है कि यार चीजें वहां पर समाप्त हो गई कुलशेखर के मरने के बाद, वहीं से सिनेमा पीक करती है। एंड वो 45 मिनट यू कांट फॉरगेट इन योर लाइफ, अपने लाइफ टाइम कभी भूल नहीं पाओगे वो परफॉर्मेंस ऋषभ शेट्टी। एंड वहां पर जितने भी कैरेक्टर थे वो सारे पीक कर जाते हैं। एंड खास तौर पे कुलशेखर के कैरेक्टर जिन्होंने करा है वो भी काफी बढ़िया था, प्लस राजकुमारी का कैरेक्टर, प्लस राजशेखर का जो कैरेक्टर करा है, सब बढ़िया था। एंड कुछ कैरेक्टर है जो आपको हंसाने का काम करते हैं, फनी लगते हैं। एंड इंटरवल के बाद जो चीजें होता है, ना क्यों कभी नहीं, वो मैं शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं यही बोल सकता हूँ कि जाकर तुम थिएटर जाओ एंड प्लीज पिक्चर देख लो। आई बेग यू कि जाकर पिक्चर देखो। मेरे लिए अब तक की द बेस्ट परफॉर्मेंस किसी भी एक्टर का दी ऋषभ शेट्टी। किस डेडिकेशन के साथ परफॉर्मेंस करा है उन्होंने। मैं फैन हो गया था कांतारा के। वो जो 15-20 मिनट जो परफॉर्मेंस देखा था हमने, वाओ, हाय, अभी तक भूला नहीं। एंड वो जो मेरे लिए था ना कि अब तक की दी बेस्ट परफॉर्मेंस था। एंड नाउ ये भी, वाओ। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय एंड वाओ, बाय।